मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने इस संध्या काल में हम सबों को ये अवसर दिया है कि हम गिनती की पुस्तक उसके 16वें अध्याय का अध्ययन कर सकें। आइए इसके पहले कि हम इस अध्याय का अध्ययन करें, हम परमेश्वर पिता से सहायता मांगें, दुआ करें। हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस संध्या काल में आपने हमारे प्रियजनों के साथ फेसबुक पर हमें इस बाइबल अध्ययन का अवसर दिया है। जितनी भी बातें हम आज सीखेंगे प्रभु, वो सब हमारे आत्मिक जीवन को और आपके नज़दीक लाने वाली हो। सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी जितने लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, फेसबुक लाइव पर हमें देखेंगे, बाद में सुनेंगे, उन सब के लिए ये हमारा अध्ययन आशीष का कारण हो। हम सारी व्यवस्थाओं को आपके हाथों में देते हैं कि ये व्यवस्थाएं प्रभु सुचारू रहें और किसी तरह का व्यवधान ना हो। सब बातों में हम आपको आदर और महिमा देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। आइए गिनती की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसके पहले 14 पद तक हम सुने। यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है, कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और यसार का पुत्र था, वह अलीआब के पुत्र दातान और अबीराम और पेतेल के पुत्र ओन, इन तीनों रूबूनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे, उनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा उनके मध्य में रहता है। इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? यह सुनकर मूसा अपने मुंह के बल गिरा। फिर उसने कोरह और उसकी सारी मंडली से कहा, सवेरे यहोवा दिखला देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है, और उसको अपने समीप बुला लेगा। जिसको वह आप चुन लेगा, उसी को अपने समीप बुला भी लेगा। इसलिए हे कोरह, तुम अपनी सारी मंडली समेत यह करो, अर्थात अपना अपना धूपदान ठीक करो और कल उनमें आग रखकर यहोवा के सामने धूप देना। तब जिसको यहोवा चुन ले वही पवित्र ठहरेगा। हे लेवियों, तुम भी बड़ी बड़ी बातें करते हो, अब बस करो। फिर मूसा ने कोरह से कहा, हे लेवियों सुनो, क्या यह तुम्हें छोटी बात जान पड़ती है कि इस्राएल के परमेश्वर ने तुमको इस्राएल की मंडली से अलग करके अपने निवास की सेवा करने और मंडली के सामने खड़े होकर उसकी भी सेवा टहल करने के लिए अपने समीप बुला लिया है, और तुझे और तेरे सब लेवी भाइयों को भी अपने समीप बुला लिया है। फिर भी तुम याजक पद के भी खोजी हो, और इसी कारण तूने अपनी सारी मंडली को यहोवा के विरुद्ध इकट्ठी किया है। हारून कौन है कि तुम उस पर बुड़बुड़ाते हो? फिर मूसा ने एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम को बुलवा भेजा और उन्होंने कहा, हम तेरे पास नहीं आएंगे। क्या यह एक छोटी बात है कि तू हमको ऐसे देश से, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, इसलिए निकाल लाया है कि हमें जंगल में मार डाले? फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है? फिर तूने हमें ऐसे देश में जहां दूध और शहद मधु की धाराएं बहती हैं नहीं पहुंचाया, और न हमें खेतों और दाख की बारियों के अधिकारी किया। क्या तू इन लोगों की आंखों में धूल डालेगा? हम तो नहीं आएंगे।
ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम आज इस अध्ययन में चलेंगे। गिनती की पुस्तक, उसका जो 16वां अध्याय है, उसका जो टाइटल है वो है कोरह, दातान और अबीराम का बलवा। पिछले दिनों हमने गिनती की पुस्तक के 12वें अध्याय में का जब हम अध्ययन कर रहे थे तो हमने पाया था कि मूसा की जो बहन है मरियम और उसका जो भाई है हारून, उन्होंने मूसा की लीडरशिप को चैलेंज किया था। और जब उन्होंने मूसा की लीडरशिप को चैलेंज किया था तो परमेश्वर यहोवा उनसे बहुत नाराज हुआ था और मरियम को कोढ़ हो गया था और वो 7 दिन तक जो पूरे इस्राएल जाति थी उनसे वो बाहर रही थी, उस पूरी मंडली से। और ये बात सबको मालूम थी। क्यों? क्योंकि 7 दिन तक वो फिर आगे नहीं चले थे। इस्राएली जाति ने परमेश्वर के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी 10 बार परमेश्वर के विरुद्ध बकबक किया था, यानी बलवा किया था। कभी कुछ लोग करते थे, लेकिन जो 10 बार किया गया बलवा, उसमें संपूर्ण इस्राएली जाति यहां मौजूद थी और उसका जो वो विरोध किया करते थे, मैं आपको बहुत थोड़े से शब्दों में उनके बारे में बता देता हूं। सबसे पहला जो विरोध किया गया था पूरी मंडली के द्वारा मूसा और हारून का, वो निर्गमन का 14वां अध्याय उसके 11वें पद में है। जब ये लाल समुद्र के पास आए थे और इन्होंने ये देखा कि एक तरफ समुद्र है और दूसरी तरफ जो है मिस्रियों की सेना चली आ रही है, तब ये सब मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे थे कि तू हमें मिस्र से निकाल लाया ताकि जंगल में हमें मिस्रियों की तलवार से मरवा दे। दूसरा जो इन्होंने बलवा किया था, विरोध किया था, वो निर्गमन का 15वां अध्याय उसके 24वें पद में है। वहां जब ये एक मारा नामक स्थान पर पहुंचे थे और वहां पर पानी खारा था, तो जब ये उस खारे पानी को नहीं पी सके थे तो ये मूसा के विरुद्ध बकबक कर रहे थे कि तू हमें जो है वो प्यासा मार डालेगा। तीसरा जो बलवा इन्होंने किया था वो निर्गमन का 16वां अध्याय उसके 2 और 3 पद में है। जब जंगल में इन्हें खाने के लिए की कमी हो गई थी और ये बकबक करने लगे थे कि तू हमें मिस्र से निकाल के ले आया, अब हम जो है जंगल में भूखों मर जाएंगे। और चौथा जो इन्होंने बलवा किया था वो निर्गमन 16 उसके 20वें अध्याय में है। जब इनको मन्ना खाने को दिया गया था और ये कहा गया था कि इसे जमा मत करना, और फिर भी कुछ लोग जो हैं इसको जमा करने के लिए बाहर निकले थे और इन्होंने 1 दिन के बजाय 2 दिन के लिए इकट्ठा किया था और उस मन्ना में कीड़े पड़ गए थे, वो बसाने लगा था, तो इनको बहुत गुस्सा आया था और ये वहां पर भी बकबक करने लगे थे। 5वां बलवा जो रिवोल्ट जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, जो इन्होंने किया था, वो निर्गमन का 16वां अध्याय उसके 22 से 30 पद में है। जब परमेश्वर ने इनको मना किया था कि सबत के दिन, यानी 6वें दिन जो है, सबत के पहले दिन तुम्हारे को 2 दिन के लिए बटोरना है, और इनसे कहा था कि 7वें दिन के लिए तुम बाहर मत निकलना क्योंकि सबत का दिन है। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो 7वें दिन भी निकल करके आ गए थे और इन्होंने मन्ना बटोरा और फिर इन्होंने रिवोल्ट किया था कि हमारे को 7वें दिन जो है वो मन्ना लेने के लिए जाने दो। निर्गमन का 17वां अध्याय उसका 3रा पद, यहाँ 6ठा बार जो इन्होंने बलवा किया वो है रपीदीम में उन्हें पीने का पानी नहीं मिला। तो ये मूसा पे बड़बड़ करने लगे कि तू हमारे बाल बच्चों और पशुओं समेत हमें प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से निकाल लाया है। 7वां बार जो इन्होंने बलवा किया था वो निर्गमन का 32वां अध्याय उसका 4था पद है। उसमें उन्होंने एक सोने का बछड़ा बना लिया था। जब मूसा ऊपर 10 आज्ञाओं की 2 पट्टिकाएं लेने गया था और तब ये लोग उसको कहने लगे थे कि हे इस्राएल, देख ये तेरा ईश्वर है जो तुझे मिस्र से निकाल के ले आया है। तो एक सामूहिक रिवोल्ट था ये। 8वीं बात में जो गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय उसके पहले पद में लिखी है, फिर ये लोग बुड़बुड़ाने लगे। लेकिन यहां पर आपको मालूम है कि ये जो पुस्तकें हैं ये सारी मूसा ने लिखी हैं। तो जितने भी अभी तक रिवोल्ट हुए हैं, 7 जो बलवे हुए हैं, वो तो मूसा ने खुद सुने। इसलिए मूसा ने जो है
वो हर बात को अपनी पुस्तकों में लिखा है कि क्या कारण था कि यहूदी इस्राएली जो बड़बड़ करने लगे थे। इसने हर चीज को बाकायदा लिखा है कि किन किन बातों की वजह से उन्होंने बलवा किया। लेकिन गिनती के 11वें अध्याय के पहले पद में सीधे वहां पर लिखा हुआ है कि ये लोग बुड़बुड़ाने लगे, अतः यहोवा ने सुना, यानी मूसा ने नहीं सुना। इस दफा एक बात हुई है कि ये लोग आपस में खुसफुस करने लगे। मूसा को तो ये भी पता नहीं था कि ये लोग परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध बकबक कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि भले ही हम अपने मुंह से कोई बात ना कहें, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमारे मुंह से निकलने से पहले हमारे मन में जो बात उठती है, चाहे वो हमारी जुबान तक न आए, वो भी परमेश्वर सुन लेता है। और यहां पर ये जो इस्राएली थे, इन्होंने मूसा के सामने कोई बड़बड़ नहीं की, कोई बकबक नहीं करी, लेकिन फिर भी परमेश्वर यहोवा ने इस बात को सुन लिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि परमेश्वर का कोप भड़क गया और एक तरफ से जहां ये लोग रहते थे उस में एक तरफ से जो है वो परमेश्वर की आग, क्रोध की आग भड़की और लोगों को जलाने लगी। और जब एक तरफ से ये लोग जलने लगे तब ये लोग भाग करके और मूसा के पास गए कि हमारे को बचा। तब मूसा को मालूम हुआ कि परमेश्वर का क्रोध इनके ऊपर भड़क गया है। मूसा को नहीं मालूम था कि इन्होंने क्या परमेश्वर के विरुद्ध बकबक की है। यदि उसको मालूम होता तो वो अपनी इस पुस्तक के अंदर जरूर लिखता। लेकिन ये जो बलवा था, जो इन्होंने खुसफुसाहट के द्वारा किया, अकेले में किया, इसको दर्ज नहीं किया गया है। बाइबल में ये नहीं लिखा गया है कि इन्होंने क्या बकबक की, लेकिन परमेश्वर ने इनके मुंह से निकले हुए, चाहे वो आपस में खुसफुसा रहे हो, चाहे मन में सोच रहे हो, सबने एक ही बात सुनी, सोची। और इसकी वजह से जो बातें दिल में सीक्रेटली हम बात करते हैं वो भी परमेश्वर के सामने जाती हैं। इसलिए आपको याद होगा कि यीशु मसीह ने भी एक बात कही है, मत्ती का 12वां अध्याय उसके 36वें पद में यीशु मसीह कहते हैं कि जो निकम्मी बातें, बेफजूल बातें जो हम कई बार बगैर सोचे समझे अपने मुंह से निकालते हैं, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जो जो निकम्मी बातें तुम कहोगे, न्याय के दिन हर एक की बात का तुम्हें लेखा देना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमें बहुत ध्यान से अपने मुंह से अपने शब्द निकालना चाहिए। कौन से ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकल जाएं जो परमेश्वर के प्रति आदर को कम करने वाले हों या दूसरों के प्रति न्याय को प्रदर्शित करने वाले हों, जो हमारा कार्यक्षेत्र नहीं है। अब मैं आपको 9वीं बात बताता हूं जहां इन्होंने रिवोल्ट किया। वो गिनती का 11वां अध्याय उसके 4 से और 33 पद के अंदर है। इस्राएली लोगों को जब जंगल में मांस खाने को नहीं मिला तब इनके मन में बहुत पीड़ाएं हुई, बड़ा दुख हुआ और इनको याद आने लगा कि हम मिस्र में बैठ करके हांडियों के अंदर भूंज भूंज के खाया करते थे। वहां के खीरे इन्हें याद आने लगे और ये कहने लगे कि ये जो मन्ना हमें मिलता है इससे हमारा दिल खुश नहीं होता। यहां तक कि इन्होंने उस मन्ना को निकम्मी रोटी भी कहा और इन्होंने कहा हमें कब मांस खाने को मिलेगा। तब परमेश्वर का क्रोध इन पे भटका और परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें इतना मांस खाने को दूंगा कि जब तक खा खा के तुम्हारे नाक और मुंह में से वो मांस बाहर नहीं निकलने लगेगा ने, तब तक तुम्हें खिलाऊंगा। और फिर परमेश्वर ने पुरवाई चलाई तो बहुत सारी बटेरें आके गिरी थी और इन्होंने खूब बटेरें बटोर ली। एक एक आदमी ने 6 से 7 ज्यादा बटोर ली। और जब इन्होंने उनको पका के खाने की शुरुआत की कि इनके मुंह में उसका एक निवाला नहीं गया था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर इतना भड़का कि परमेश्वर ने उनको बड़ी मार से उस समय मारा था। और 10 जो ये आपको मिलेगा 18वें पद में, जहां पर लिखा है गिनती का 11वां अध्याय उसके 18वें पद में कि तुम यह कह के यहोवा के सामने रोए थे कि हम मिस्र में ही भले थे। परमेश्वर मिस्र से इनको निकाल के लाया, लेकिन ये रोते थे उन खानों के लिए जिनको ये खाया करते थे। और 10वां जो इन्होंने रिवोल्ट किया था, बलवा किया था, वो गिनती के 13वें अध्याय के अंदर आपको मिलेगा, जब इन्होंने कनान में भेदिए भेज दिए थे और जब भेदियों ने आके इनको बोला कि वहां अनाक वंशी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, हम वहां नहीं जा सकते, वो लोग हमें मार डालेंगे।
तब इन्होंने रिवोल्ट किया और मूसा से कहा कि हम वहां पर नहीं जाएंगे, उस कनान देश में जिसका वादा यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम से किया था और मूसा के द्वारा इस बड़ी योजना को उसने सफल किया था। तो परमेश्वर ने 9 बार तो इनको क्षमा किया था, लेकिन 10वीं बार जब इन्होंने कनान में जाने के लिए मना किया तब परमेश्वर ने इनको क्षमा नहीं किया। और उसकी वजह से ये जो लोग हैं जो कनान के सामने पहुंच गए थे 2 साल के उपरांत, उसके बाद परमेश्वर इनको 38 वर्ष तक इसी जंगल में घुमाता रहा, तब तक कि वो जाति जो प्रभु जिसने परमेश्वर के विरुद्ध बलवा किया था वो पूरी समाप्त नहीं हो गई, मर नहीं गई, जंगल में खत्म नहीं हो गई, तब तक परमेश्वर इनको लेके फिरता रहा। जब तक ये परमेश्वर का धीरज जवाब नहीं दे गया तब तक परमेश्वर ने इन्हें पनिश नहीं किया। आज हम गिनती का 16वां अध्याय अपने सामने रखते हैं। जब ये शुरू होता है तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए गिनती का 16वां अध्याय, और यहां पर एक और बलवा हुआ है, लेकिन यहां पर संपूर्ण इस्राएली जाति ने बलवा नहीं किया है, कुछ लोगों ने किया है। और ये बलवा परमेश्वर के दास मूसा की लीडरशिप के खिलाफ किया गया है। और इसके पीछे की जो भावना है वो ये है कि हम याजक का जो पद है जो हारून को मिला हुआ है उसको किसी तरीके से प्राप्त कर लें। आप में से बहुत से लोग सोचते होंगे कि ये बलवा जो है कोरह, हातान, दातान और अबीराम ने किया, लेकिन इन तीनों ने मरियम का जो कोड़ हुआ था, मरियम को जो पनिशमेंट मिला था, ये इन तीनों को मालूम था, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं थी। ये जानते थे कि परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के दास मूसा के विरुद्ध बकबक करने और बलवा करने का क्या परिणाम मरियम को मिला था। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जो होता है वो दूसरों की जो गलतियां होती है उससे शिक्षा लेता है, लेकिन एक जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो उस गलती को जानते हुए भी वही गलती वापस दोहराता है। ये फर्क है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अगर किसी दूसरे ने गलती की है उसकी गलती से वो सीख जाता है और वो गलती स्वयं नहीं दोहराता है, लेकिन अगर वो मूर्ख है तो उस गलती को जानने के बावजूद भी वही गलती दोहराता है। और उसकी वजह से कोरह, दातान और अबीराम ने मूसा के विरुद्ध बलवा किया है। ये एक बात को आप देखेंगे, जब आपने इस अध्याय को पढ़ा होगा तो आपको मालूम हुआ होगा कि ये 3 लोग सीधे जीवित नरक के अंदर डाल दिए गए और इनके साथ जो इनके सपोर्टर्स थे वो भी नरक के हवाले किए गए। लेकिन 2 व्यक्ति ऐसे हैं बाइबल में जो जीवित स्वर्ग पर उठा लिए गए, और आप उनके नाम जानते हैं, उनका नाम है हनोक और एलिया। ये 2 व्यक्ति तो हैं, उनको तो परमेश्वर ने जीवित उठा लिया, लेकिन ये 3 व्यक्ति हैं जिनका नाम है कोरह, दातान और अबीराम। ये तीनों सीधे नरक के अंदर चले गए। गिनती का 16वां अध्याय उसके पहले पद से हम शुरू करते हैं। यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहां पर शुरू के अंदर 4 लोग थे जिन्होंने बलवा किया, 3 लोगों ने बलवा नहीं किया। अगर आप इस पहले पद को पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है मूसा के खिलाफ जो बगावत की गई थी उसमें कोरहा था, दातान था, अबीराम था और पेलेत का पुत्र ओन था। ये 4 लोगों ने मूसा के विरुद्ध बलवा किया था। और ये जो कोरह था वो तो जो है लेवी वंश का था, लेकिन दातान, अबीराम और ओन ये तीनों जो हैं वो लेवी वंश के नहीं थे, लेकिन ये रूबेन के वंश के थे। रूबेन जो यूसुफ का उसका जेकब का बेटा था, उसके बेटे थे, रूबेन के वंश के थे। अब यहां पर मूसा परमेश्वर के सम्मुख मुंह के बल गिरा। जब इन्होंने बलवा किया तो मूसा जो है वो परमेश्वर के सम्मुख गिरा। और 5वें पद के अंदर एक बात लिखी है कि कोरहा और उसके सभी साथियों से मूसा ने एक बात कही कि सुबह आना, अभी तो जाओ, सुबह आना
और सुबह यहोवा दिखा देगा कि उसका कौन है और पवित्र कौन है। क्या बात हुई थी? उन्होंने उसको क्या चैलेंज किया था कि बहुत हो गया तुम्हारी लीडरशिप। पूरी इस्राएली जाति के लिए उन्होंने कहा कि सब लोग पवित्र हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज उन्होंने किया। और परमेश्वर के दास मूसा ने कहा रात को कि अभी अपने साथ चले जाओ, कल सुबह आना। अब रात में एक बड़ी बात हुई है। रात में ये जो चारों लोग थे, उनमें से जो पेलेर का पुत्र तो ओन था, उसको समझ में आ गया कि हम गलती पर हैं, और ओन ने रिपेंट किया होगा और वो इन तीनों को छोड़कर चला गया। इसलिए अब ये तीन जो हैं वो बचे, इसलिए ओन और ओन का परिवार जो है वो बच गए थे। अब मूसा ने कोरे से, जो लेवी वंश का था, यहां कहा है क्या तुम, ये बात बहुत हल्की लगती है तुम्हारे को कि परमेश्वर ने तुम लेवियों को अपनी सेवा करने के लिए चुना है। कोरे को याजक पद चाहिए था जो हारून के पास था, इसलिए वो मूसा पर बड़बड़ा रहा था। मूसा ने दातान और अबीराम को अलग से समझाइश के लिए बुलाया था। जब उसने इन तीनों को भेज दिया कि कल आना, लेकिन मूसा ने ये जो दो लड़के थे रूबेन वंशी, दातान और अबीराम, इनके पास, दोनों के पास अलग से मैसेंजर भेजे और दोनों को उसने बात करने, उनकी काउंसलिंग करने, उनको समझाने के लिए बुलाया। लेकिन उन दोनों ने मूसा को स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने मूसा को कहला भेजा कि हम नहीं आएंगे। अगर आप गिनती का 16वां अध्याय उसके 13वें पद को पढ़ो तो वहां उन्होंने मूसा पर उल्टा इल्जाम लगा दिया। क्या इल्जाम लगाया है कि तू जो है वो हमें मिस्र से निकाल के ले आया, वहां तो दूध और शहद की नदियां बहती है, मधु की नदियां। कितनी अजीब बात है। वो स्थान जहां पर ये लोग दास थे, गुलाम थे, वहां से मूसा उनको लेकर आया था परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, ताकि उनको उस स्थान पे लेके जाए जो कनान देश है, जिसका देने का वादा परमेश्वर ने अब्राहम और से किया था। वो देश है जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि तू हमें उस देश से निकाल लाया है, यानी मिस्र में इनको जो है दूध और मधु की धाराएं नजर आती थी। और जो है इन्होंने जो है एक बात और कही है, अगर आप मेरे साथ निकालेंगे गिनती का 16वां अध्याय और इसका 13वां पद, ये कहते हैं, क्या ये एक छोटी बात है कि तू हमें ऐसे देश में से निकाल लाया जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, इसलिए निकाल लाया कि हमें जंगल में मार डाले, फिर क्या तू हमारे ऊपर प्रधान भी बनकर अधिकार जताता है। यहां इन्होंने इस बात को भी चैलेंज कर दिया कि तू हमारे ऊपर प्रधान बन गया है, तू हमें वहां से निकाल तो लाया, अब तू हमारे ऊपर प्रधान बन गया है। आपको मालूम है, याद कीजिए आप, क्या मूसा ने अपने आप इस लीडरशिप को लिया था कि वो चाहता था कि इसराइलियों के ऊपर लीडरशिप करे और इनके ऊपर जो है वो मुखिया बन जाए? अगर आप निर्गमन का अध्याय पढ़ेंगे, जहां पर 3रा अध्याय उसका 10वां पद, तो वहां पर परमेश्वर ने इससे कहा था, किसको? मूसा से कहा, यहोवा ने मूसा से कहा था कि मैं तुझे फिरौन के पास भेजती। लीडरशिप के खिलाफ बात करता है, मूसा की लीडरशिप के खिलाफ बात करता है, तो जिस परमेश्वर ने उसको लीडरशिप की थी उसके विरोध वो बलवा करता है। ये बात परमेश्वर ने उनके लेखे में लिखी कि ये भी दो बातें इन्होंने बहुत गलत करी। एक तो इन्होंने मिस्र को ये कहा कि दूध और शहद की नदियां वहां बहती हैं, और दूसरा इन्होंने कहा कि तू हमारे ऊपर जो है वो बन गया है, हमारा लीडर बन गया है, और तूने ना तो हमें कनान देश में पहुंचाया। आगे वही कहते हैं कि ना तो तूने हमें कनान देश में पहुंचाया और ना ही हमें खेतों और दाग की बारियों का अधिकारी किया। इनको लग रहा है, रूबेन वंशियों को, कि हमें तो कुछ मिला ही नहीं है। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। अगर आप गिनती के यहोशू के
13वें अध्याय के 33वें पद को देखते हो तो लेवी के गोत्र को मूसा ने कोई भाग नहीं दिया था। इसराइल क्या वहां पर वो कहता है कि मूसा ने कोई भाग नहीं दिया था, इसराइल का परमेश्वर यहोवा ही अपने वचन के अनुसार उनका भाग ठहरा था। और अगर आप गिनती का 18वां अध्याय उसके 20वें पद को पढ़ोगे तो यहोवा ने हारून से कहा था कि इसराइल देश में तेरा कोई भाग नहीं होगा, यानी लेवियों का कोई भाग नहीं होगा, और ना उनके बीच में तेरा कोई अंश होगा, उनके बीच में तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं। मूसा और हारून भी लेवी के वंशों के थे। निर्गमन का जब हमने दूसरा अध्याय पढ़ा था जहां पर ये पैदा हुआ था मूसा, तब आपको याद है पहले पद में ही लिखा है, निर्गमन 2 उसके पहले पद में, कि मूसा के माता पिता भी लेवी थे, यानी हारून लेवी था जो मूसा का बड़ा भाई था, और मूसा भी वो बड़ा था। अब हम देखते हैं इतिमार, जो 4 पुत्र थे, इसके गिनती का 3रा अध्याय 1 से 4 पद हम पढ़ेंगे। यहां पर हमें मालूम होगा कि हारून के पास 4 पुत्र थे। देखिए गिनती का 3रा अध्याय उसके पहले कुछ पद पढ़े। जिस समय यहोवा ने सीने पर्वत के पास मूसा से बातें की, उस समय हारून और मूसा की यह वंशावली है। हारून के पुत्रों के नाम ये हैं, नादाब जो उसका जेठा था, और अबीहू, एलियाजर और इतमार। हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे, यानी याजक का जो पद है वो परमेश्वर ने हारून और उसके वंश को दिया था। और यहां पर लिखा है हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था, उनके नाम ये हैं, नादाब, अबीहू। लेकिन यहां एक बड़ी बात है, यहां पर लिखा है कि नादाब और अबीहू जो थे वो सीने जंगल में यहोवा के सम्मुख ऊपरी आग ले गए थे। उस समय यहोवा के सामने ये मर गए थे क्योंकि ये पुत्रहीन भी थे। इनसे एक गलती हुई थी। उस समय परमेश्वर के सामने चाहे याजक हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो कोई भी ऐसा काम करता था जो परमेश्वर की दृष्टि में अपवित्र था या परमेश्वर की दृष्टि में उसकी आज्ञा के विपरीत होता था, उसी समय परमेश्वर दंड देता था। अगर आप लेवी व्यवस्था निकालें 10वां अध्याय उसके 1 से 3 पद, तो आपको यह मालूम होगा कि एक बार हारून के ये 2 बेटे परमेश्वर के सामने धूप जलाने गए और इनसे गलती हो गई, और जैसे ही इनसे गलती हुई परमेश्वर ने तुरंत इनके जीवन को समाप्त किया। देखिए क्या लिखा है, लेवी व्यवस्था 10वां अध्याय 1 से 3 पद। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उसी ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, धूपदान का जो ऊपरी आग थी उसको अर्पित करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा नहीं दी थी। लेकिन इन्होंने क्या किया कि वो जो धूपदान के ऊपर की आग थी वो यहोवा के सम्मुख अर्पित कर दी। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे दोनों यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जैसे यहोवा ने कहा था कि मेरे समीप जो भी आता है अवश्य है कि वो मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। तब हारून चुपचाप रहा। उसके 2 पुत्र उसके आंखों के सामने परमेश्वर के दंड के कारण मर गए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक बार फिर हम गिनती के 16वें अध्याय के पहले पद में आएंगे। कोरह जो था, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि लेवी वंश का था, हम इसके भी पूर्वजों का इतिहास देख लें कि किस वंश से आता है ये। इसका जो पिता था वो पिसहार था, उसका जो दादा था वो कहात था, और उसका जो परदादा था वो लेवी था। यानी लेवी का बेटा कहात था, कहात का बेटा यिसहार था,
और यिसहार का बेटा कोरह था। और ये लेवी के गोत्र के थे और लेवी के ये 3 पुत्र थे। इनके बारे में गिनती के 3 अध्याय के 17वें पद में लिखा है कि लेवी के पुत्र गेर्शोन, कहात और मरारी थे। तो ये जो कोरह था वो कहात का पोता था। तो लेवी के तीनों बेटों को यहोवा का आदेश था कि ये हारून के जो याजक हैं उसकी सेवा टहल करेंगे। यानी याजक का पद हारून और उसके बेटों को मिला था, और याजक पद के अलावा भी जो परमेश्वर के भवन के अंदर उसके संदूक के सामने सेवा करनी थी, वो सेवा करने के लिए लेवी वंश में कहातों को चुना गया था। और यहां पर एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहातों को और उसके वंशों को जो मिलाप वाले तंबू के सेवा दी गई थी, उन पर यह था कि वो पवित्र स्थान की रक्षा का दायित्व था उनके ऊपर, और उन सब को कहात के वंशों को मिलाप वाले तंबू के दक्षिण हिस्से में उनको निवास स्थान भी दिया गया था। पहली बात यह, अगर आप गिनती का 3 अध्याय 29 से 32 पद पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि इनको कहातों की सेवा दी गई थी और इनको दक्षिण हिस्से के अंदर रहवास भी दिया था। अब कहाती लोग जो हैं उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी। जब जब इस्राएली छावनी से बाहर निकलते थे, यानी छावनी से आगे बढ़ते थे, तो क्या होता था कि हारून और उसके जो पुत्र थे वो सब पवित्र स्थान का जो सारा सामान था उनको समेटते थे। उनको जो है वो जो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी उन वस्त्रों के द्वारा ढांपते थे और उनकी तैयारी करते थे। और उसके बाद कहात के जो वंशज थे वो उसको उठाने के लिए आते थे और उनको जो है वो डंडे लगाए जाते थे उसके नीचे, संदूक के नीचे, और उसको उनको कंधे पर उठाना था। लेकिन उनको ना तो उन पवित्र वस्तुओं को छूने की परमिशन थी, ना उनको देखने की परमिशन थी, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ये सेवा दी थी। तो हारून मूसा से परमेश्वर ने कहा था कि इनको ये बता देना कि कोई भी कहात वंशी मेरे वाचा के संदूक और मेरी पवित्र वस्तुओं को ना छुए और ना देखे, वरना ये तुरंत मर जाएंगे। अब मैंने आपको एक बात भी बताई थी कि याकूब के बड़े बेटे रूबेन के जो वंशज थे, रूबेन के वंशज थे, ये थे कोरे के साथ मिलकर जो विद्रोह करने वाले दातान और अबीराम थे, और जो एक और था ओन, ये तीनों उसके वंशज थे। लेकिन ओन वापस चला गया था। अब हम गिनती का 16वां अध्याय उसके 12वें पद के अंदर यहां पर हम एक बात देखेंगे कि यहां मूसा ने रूबेन वंशी दातान और अबीराम के बच्चों को बुलाया था मिलने के लिए। मैंने आपको पहले बताया था। लेकिन इनका जो घमंड था, ये रूबेन वंशी थे, ये लेवी भी नहीं थे, लेकिन आप इनका घमंड देखिए, इनकी अकड़ देखिए कि इन्होंने पहले तो 16वें पद, गिनती का 16वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा हुआ है कि इन्होंने जो है शुरू में तो क्रोध किया, उसके के लिए बलवा किया, उसके पास आने से मना किया। दूसरे दिन भी उन्होंने उसके हारून और उनके सामने खड़े होने को मना किया। और 26वें पद में लिखा है, तब सब मंडली के लोगों को कहा गया। अब जो है जब उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि जो होना हो होगा, लेकिन हम तेरे पास नहीं आएंगे और ना तेरी लीडरशिप को चैलेंज करेंगे, तब दूसरा दिन क्या हुआ, 26वें पद में आ जाते हैं हम। दूसरे दिन सारी मंडली को मूसा ने इकट्ठा किया। अब सारी मंडली वहां खड़ी हुई है। अब आप ध्यान से सुनिए क्या कहा था मूसा ने उस सारी मंडली के। एक तरफ कोरह और ये दोनों खड़े हैं, दातान और अबीराम और इनके परिवार के लोग खड़े हैं, और वो 250 लोग खड़े हैं जिन्होंने कोरह के साथ मिलकर बलवा किया था। और ये कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, ये भी बड़े सुनामी लोग थे, अच्छे पद वाले थे, जिनको इस्राएलियों के ऊपर सरदार और अच्छा पद दिया गया था। ये सब एक तरफ खड़े हुए हैं और एक तरफ खड़ा हुआ है मूसा और हारून। यहां पर मूसा ने एक बात कही है, मूसा ने परमेश्वर की ओर से एक बात कही कि इन दुष्ट मनुष्यों के डेरों के पास से हट जाओ
और उनकी कोई वस्तु मत छूना, वरना तुम भी इनके पाप में फंसकर नाश हो जाओ। यहां पर एक डिक्लेरेशन किया है मूसा ने सारी इस्राएल जाति को कि तुम इन तीनों के डेरों के पास से हट जाओ और इनके किसी वस्तु को भी मत छूना, वरना इनके साथ तुम नाश होगे। और 27वें पद में लिखा है कि ये बात सुनकर लोग कोरह, दातान और अबीराम के तंबुओं के पास से हट गए, परंतु दातान और अबीराम, उनकी पत्नियां, उनके बेटे, उनके बाल बच्चे सब अपने डेरों के सामने खड़े रहे। अब इस परिस्थिति को देखिए, एक तरफ कोरा खड़ा है, दातान खड़ा है, अबीराम खड़ा है, 250 लोग खड़े हैं, दातान और अबीराम की पत्नियां, उनके बच्चे खड़े हैं। तब मूसा ने एक बहुत बड़ी बात कही है सारे इस्राएलियों को, और इन तीनों को भी जिन्होंने उसकी लीडरशिप को चैलेंज किया था। मूसा ने सारे इस्राएली जातियों से कहा, जो जाति वहां थी, इन मनुष्यों की मृत्यु अगर नेचुरल तरीके से होती है, स्वाभाविक तरीके से, तब तो ये जान लेना कि मैं यहोवा की ओर से भेजा हुआ नहीं हूं। यानी जो मेरी लीडरशिप है वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर इनको जो अब मौत आने वाली है वो नेचुरल है, और अगर ये साधारण व्यक्ति की तरह से नहीं मरे, यानी अननेचुरल डेथ होती है इनकी, तो तुम जान लोगे कि मैं ही वो व्यक्ति हूं जिसको परमेश्वर ने तुम्हें लीडरशिप या तुम्हारी अगुवाई करने के लिए, मिस्र देश से निकालने के लिए और कनान में पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने चुना है। परंतु यदि मूसा कहते हैं, यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति का प्रदर्शन करे और पृथ्वी अपना मुंह खोले और मुंह पसार करके इन सबको निगल जाए और ये जीते जी अधोलोक में जा पड़े, अधोलोक उस समय नरक को कहा जाता था, तो समझ लेना कि इन मनुष्य ने यहोवा का अपमान किया है, मेरा नहीं, इन्होंने यहोवा का अपमान किया है। और 31 और 32वें पद में लिखा हुआ है कि मूसा ने अपनी बात पूरी कही ही थी कि भूमि इन लोगों के पांव के सामने से नीचे से फट गई और पृथ्वी ने अपना मुंह खोलकर इन सब के घर का सारा सामान, कोरे के सब मनुष्य और उनके सारी संपत्ति को एक साथ निगल लिया। यानी ये जितने भी लोग थे, कोरा के साथ 250 लोग, और ये दोनों दातान, अबीराम, इनके बाल बच्चे, इनकी घर संपत्ति, इनका तंबू, इनके पशु, इनकी धन संपत्ति, सारी की सारी जीवित पृथ्वी के अंदर समा गई। यह है अननेचुरल डेथ। जब परमेश्वर का क्रोध भड़का और परमेश्वर ने पृथ्वी का मुंह खोल दिया ताकि ये जीवित सीधे नरक के अंदर अधोलोक में समा जाए। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां हुई है जो अध्याय 16 में नहीं लिखी है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, लेकिन वो कहां लिखी हुई है? वो गिनती की 26वें अध्याय के 11वें पद में लिखी है। अगर आप गिनती का 26वां अध्याय और 11वां पद लिखोगे तो वहां पर लिखा है, परंतु कोरह के पुत्र नहीं मरे थे। कितनी अजीब बात है। कोरह ने बलवा किया, दातान और अबीराम को और उनके परिवारों को साथ लिया, लेकिन कोरह के बच्चे, उसके वंश के लोग, वो नहीं मरे। क्यों? क्योंकि जिस वक्त मूसा ने यह बात पूरी इस्राएल जाति से कही थी कि अगर तुम इन लोगों के साथ खड़े रहे तो याद रखना इनके साथ तुम्हारी भी मृत्यु होगी, क्योंकि तुम इनका सपोर्ट करोगे, इसका मतलब है तुम यहोवा के विरुद्ध खड़े हो। और जैसे ही कोरह के बच्चों ने ये बात सुनी, उन्होंने अपने पापा से कहा होगा, पापा जी हम आपके साथ नहीं खड़े होंगे, हम तो मूसा के साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमें लग रहा है
कि हम कहीं गलती से आपके साथ ना खड़े हो जाएं। कभी कभी जो बच्चे होते हैं वो अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं आत्मिक जीवन में, और यही कारण है कि वो लोग उसी समय जब मूसा ने ये बात कही होगी, अपने पिता को छोड़कर, उसकी धन संपत्ति सबको छोड़कर सीधे मूसा की खेमे की तरफ भागे होंगे और उन लोगों के साथ खड़े हुए होंगे जो मूसा की तरफ थे। इसलिए ये सारे के सारे जो कोरह वंशी हैं ये बच गए। और ये आपको यहां पर भी लिखा हुआ मिल जाएगा जब आप ये बात को पढ़ेंगे कि दातान और अबीराम के परिवार के, उसकी पत्नियां, उसके वंश, उसके बच्चे, उनका धन संपत्ति चला गया। वहां ये नहीं लिखा है, वहां सिर्फ कोरह का नाम लिखा है। कोरह और दातान, अबीराम, उनकी पत्नियां, बच्चे, पशु, धन संपत्ति सब चला गया। कोरह के बच्चों ने उस मौके का फायदा उठा लिया। हमें से बहुत सारे लोग हैं, परमेश्वर हमें बार बार मौके देता है, लेकिन हम अंतिम समय तक भी परमेश्वर की बात को नहीं सुनते और परमेश्वर के न्याय को हमें देखना पड़ सकता है। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि उसके दूसरे दिन क्या हुआ, जब ये सारे के सारे लोग जीवित धरती के अंदर समा गए। दूसरे दिन गिनती का 16वां अध्याय 41 से 50 पद के अंदर एक बात लिखी है कि ये जो बचे हुए इस्राएली थे, जो इस पूरे घटनाक्रम से बच गए थे, मूसा की तरफ खड़े होकर वो दूसरे दिन कुड़कुड़ाने लगे। वो कहने लगे कि तूने जो है वो इन कोरह, दातान और अबीराम के परिवारों को मार डाला। ये भी परमेश्वर को बहुत बात बुरी लगी और फिर परमेश्वर ने उनके अंदर एक मरी भेजी, एक ऐसी बीमारी भेजी कि तुरंत उसी दिन 14,700 लोग तुरंत मर गए। आप ये देखिए, ये जो बीमारियां आती हैं, भयंकर बीमारियां, जैसे आज कोरोना चल रहा है, ये कोविड जो है, ये परमेश्वर की ओर से एक दंड के रूप में भेजा गया है। उस दिन एक ही दिन के अंदर जो मरी फैली थी, 14,700 लोग उससे मर गए थे। लेकिन जैसे ही मूसा ने हारून को भेजा कि परमेश्वर के आगे धूप जला और पश्चाताप कर, और जब उसने पश्चाताप किया तब ये मरी रुक गई। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोरह के जो वंश बच गए थे, उन्होंने दाऊद राजा के समय के अंदर ये कोरह वंशी कहलाए। इन्होंने दाऊद राजा के समय में कुछ भजन लिखे। वो भजन आज भी भजन संहिता के अंदर लिखे हुए हैं। अगर आप भजन संहिता 42 से और 49 तक पढ़ोगे तो ये जितने भी भजन हैं 42 से 49 तक, ये सारे के सारे भजन जो हैं वो कोरह वंशियों ने लिखे हैं। यानी उसी कोरह के बचे हुए वंश के लोगों ने लिखे हैं जो कोरह जीवित पृथ्वी के अंदर समा गया था। और अगर आप इसको 46वें भजन के दूसरे और तीसरे पद को आप पढ़ोगे तब आप इस बात को समझ जाओगे कि ये जो भजन लिखा है इसका बैकग्राउंड क्या है। देखिए, भजन संहिता 46वां अध्याय उसका दूसरा और तीसरा पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। यहां लिखा है, इस कारण हमको कोई भय नहीं। ये कहते हैं कोरह वंशी कि हम परमेश्वर की शरण में आ गए हैं ना। यहां लिखा है पहले पद में, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। ये कोरह वंशियों ने लिखा है, जो बच्चे को अपने पिता कोरह के पास से भागकर आ गए थे मूसा की तरफ, उन्होंने लिखा है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। दूसरे पद में लिखे हैं, इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। यहां वो लिखते हैं कि चाहे पृथ्वी उलट जाए, अपना मुंह खोले और जीवित लोगों को ले ले, लेकिन हमें कोई भी इस बात का भय नहीं, क्योंकि अब कोरह वंशी जो हैं परमेश्वर की शरण में हैं। यहां लिखा है, और पहाड़ समुद्र के बीच डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठे और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठें। अब हमें कोई डर नहीं। क्यों?
क्योंकि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है। और अगर आप 84वां भजन पढ़ें, 84 भजन, उसका जो 10वां पद है जो बहुत मशहूर है और बहुत सारे लोग उसे पढ़ते हैं, वहां पर कोरे वंशियों ने, ये भी कोरा वंशियों का लिखा हुआ है, और इसके 10वें पद के अंदर एक बहुत खूबसूरत बात लिखी है। भजन संहिता 84वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है कोरे वंशियों ने, क्योंकि तेरे आंगन में का एक दिन और कहीं के 1000 दिनों से उत्तम है। उन्होंने ये बात को महसूस कर लिया। हे परमेश्वर, तेरी शरण में आना। बहुत सारे लोग इस पद को आज भी बोलते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये कोरे वंशियों ने लिखा है, उन कोरे वंशियों ने जिनके दादा पिता कोरे जीवित भूमि के अंदर समा गए थे। वो लिखते हैं, क्योंकि तेरे आंगनों का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है दुष्टों के डेरों में वास करने से। हां, दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही मुझे अधिक भावता है। ये उस दिन उन्होंने निर्णय लिया था कि कोरे के साथ खड़े नहीं रहकर वो परमेश्वर के भक्त, परमेश्वर के दास मूसा के साथ आके खड़े हुए थे। और आज उसके वंशज लिखते हैं कि अपने परमेश्वर कि हम परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पे ही खड़े रहें, उसकी चौखट पर ही खड़े रहें, लेकिन वो हमारे लिए सर्वोच्च है और उत्तम है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब आप इस भजन को अब पढ़ोगे और आपने इस कोरे वंशियों के भावनाओं को समझा है, तब आपको इन भजनों का असली मकसद समझ में आएगा कि ये भजन कोरे वंशियों ने क्यों लिखे। आज हमें इस बात से एक शिक्षा मिली है कि मुझे और आपको परमेश्वर के दासों के विपरीत अपनी ओर से कोई भी आरोप नहीं लगाने हैं। उनका न्याय परमेश्वर करेगा। उनके सामने उनकी मिनिस्ट्री और उनकी लीडरशिप को कभी चैलेंज नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने दासों को लीडरशिप के लिए चुना है। वो उनसे सेवकाई लेता है। मुझे और आपको उनको संपूर्ण आदर के साथ, सम्मान के साथ अपने मध्य में ग्रहण करना है। जैसे पूरे इस्राएली मूसा को आदर देते थे, लेकिन जब जिसने रिवोल्ट किया उन सबको परमेश्वर ने पनिशमेंट दिया। ये पनिशमेंट कोरे, दातान और अबीराम और उन लोगों को मिला। ये हमारी शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित, महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, हम उस आत्मा से दूर रहना चाहते हैं जो शैतानी आत्मा है और जो कोरे, दातान और अबीराम को प्रभु जी भलवा करने के लिए उकसाती थी। ये मेरे परमेश्वर, हम आपकी शरण में रहना चाहते हैं। आपके भक्तों, आपके याजकों, आपके सेवकों का आदर करना चाहते हैं। हमें ऐसी समझ बुद्धि दे प्रभु कि हम कभी भी प्रभु जी आपके सेवकों के विपरीत खड़े होकर बकबक ना करें और ना उनका विरोध करें। ये मेरे परमेश्वर, इस अध्ययन के द्वारा जो आशीष हमने पाई है उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।